नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आपका बंटी उपन्यास का अध्ययन कर रहे थे। इस उपन्यास का अध्ययन करते हुए हमने इससे पूर्व के वीडियो में इस उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं, उनका जीवन परिचय हमने प्राप्त किया था। उनके जीवन परिचय का हमने अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में हम आज आपका बंटी उपन्यास का अध्ययन करेंगे। उपन्यास बड़ा है तो 200-300 पृष्ठों का अध्ययन करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो उसकी मुख्य बातें हैं, मुख्य सारांश है, मुख्य पंक्तियां हैं, उनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास आपका बंटी, जैसा कि मैंने मन्नू भंडारी के उपन्यास की एक फ़ोटो भी लगाई है। उसमें एक बच्चा है जो अकेलेपन से ग्रस्त होकर बैठा हुआ है चुपचाप। तो इसी प्रकार से मन्नू भंडारी का यह जो उपन्यास है आपका बंटी, 9 साल के एक बच्चे बंटी की घायल संवेदनाओं की कहानी है, या कह सकते हैं कि यह शकुन या उसके पति अजय और बंटी, इन सभी की संवेदनाओं की कहानी है। 16 भागों में बंटा हुआ यह उपन्यास शकुन जो इस उपन्यास की कह सकते हैं कि नायिका है, या आपकी बंटी की माता है, और अलग हो चुके उसके पति अजय और उनके 9 साल के बेटे बंटी की कहानी है। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में से है जिसके बिना न 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यासों की बात की जा सकती है, न ही स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। दर्जनों संस्करण और अनुवादों का यह सिलसिला आज भी वैसा ही है जैसा धर्म युग में पहली बार धारावाहिक के रूप में प्रकाशन के दौरान था। बच्चे की निगाहें और घायल होती संवेदनाओं की निगाहों से देखी गई परिवार की यह दुनिया एक भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। इस प्रकार से हम यह नहीं कह सकते कि यह जो उपन्यास है या उपन्यास की जो कथा है वह बालक बंटी की है, या माँ शकुन की है, या अजय और शकुन के बिखरे हुए रिश्ते की। सभी तो एक दूसरे में ऐसे उलझे हुए हैं कि त्रासदी सभी की यातना बन जाती है। शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव से उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती हुई, फैलाती हुई और अपना कद बढ़ाती हुई हर स्त्री की कहानी है। पति और पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी वही सबसे अधिक पिसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है, बंटी। बाल मनोविज्ञान की गहरी सूझबूझ के लिए चर्चित प्रशंसित यह उपन्यास कह सकते हैं कि इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही मर्मस्पर्शी है और हमारे विचारों में उत्तेजना उत्पन्न करता है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है। मुख्यतः आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा हुआ एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ। माँ बाप के या माता पिता के झगड़े के मध्य किस परिस्थितियों में से एक बच्चे का बचपन निकलता है, इसी की अभिव्यंजना है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बंटी जो कि इस उपन्यास का मुख्य बाल पात्र है, जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। शकुन बंटी की माँ और कॉलेज की प्रिंसिपल है, आधुनिक और स्वतंत्र विचार की स्त्री है। अजय बंटी का पिता और शकुन का पति है। वकील चाचा शकुन और अजय का वकील, जो प्राय बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उनके द्वारा भेजे गए खिलौने भी। फूफी शकुन की सेविका जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी, शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती है। अमी और जोत, डॉक्टर जोशी के बच्चे। अतिरिक्त पात्र इसमें है मीरा और मीरा माली आदि। अगर देखा जाए तो
यह उपन्यास है, इसके संवाद बड़े संक्षिप्त और सरल है। भाषा है वह पात्रों के अनुसार है। उपन्यास की भाषा अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में मनोवैज्ञानिकता है और मनोविश्लेषण दिखाई देता है, क्योंकि हर पात्र की मनस्थिति का विवेचन इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास की जो कथा है वह संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से है कि आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद अर्थात तलाक की समस्या से जूझता बंटी की मार्मिक दशा को व्यक्त किया है। बंटी चाहता है कि उसके माता पिता दोनों साथ में रहे और एक दूसरे से लड़े नहीं, परंतु ऐसा नहीं हो पाता और दोनों में वैचारिक कह सकते हैं साम्य न होने के कारण, वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों का तलाक हो जाता है और बंटी के पापा मीरा नामक स्त्री के साथ में रहने लग जाते हैं। और यह देखकर शकुन को भी लगता है कि मैं ही क्यों ऐसे उदास जीवन जीऊं, जबकि वो मीरा के साथ में खुश हैं। इसलिए शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला करती है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर आना पसंद नहीं है और उसकी माता का प्यार अब 3 हिस्सों में बंट जाना उसे दुख देता है। उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए जो उसके साथ सोती थी, हमेशा वो मम्मी के गले में झूलता रहता था। अब वैसा कुछ नहीं है। तत्पश्चात वो अपने पापा को फ़ोन करके कलकत्ता जाने की बात करता है, किंतु वहाँ भी वैसा ही माहौल मिलता है जैसा वह अपनी माता के पास जी रहा था। सौतेली माँ को भी वह पूर्णता नहीं अपना पाता। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ बच्चे सी हो गई है और हॉस्टल में अकेली ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उपन्यास में दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर सही दिखाई देते हैं। बंटी के माता पिता अपनी खुशी की सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कुछ नहीं सोचते। माता पिता का एक स्वार्थी स्वभाव नजर आता है, जिसमें त्याग भावना नहीं है, जो कि अपने बच्चे के लिए एक दूसरे की गलतियों को भुलाना नहीं चाहते। उपन्यास का उद्देश्य खंडित रिश्तों को दिखाना मात्र नहीं है, किंतु उस बच्चे पर जो इन रिश्तों के टूटने का प्रभाव पड़ता है उसका कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। वास्तव में देखा जाए तो कह सकते हैं कि बच्चे के बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर और अद्भुत वर्णन इसमें किया गया है। बच्चे स्वभाव से कितने कोमल होते हैं, मासूम होते हैं कि घर के वातावरण का, परिस्थितियों का उनके मनस स्थल पर या मनस पटल पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको चित्रांकित करना इसमें दिखाया गया है। वर्तमान में देखें तो शकुन और अजय जैसे पात्र इस संसार में आपको जहाँ तहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। शिक्षा का स्तर प्राप्त कर लेना, अपने आप को ऊंच समझना, अपनी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का खलन आने पर विरोध प्रतिरोध करना, और यह आज के परिवारों के मुख्य कह सकते हैं कि एक समस्या है। अगर देखा जाए तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार हो गई हैं, और एकल परिवार में भी जो पति पत्नी हैं उनमें अपनी स्वतंत्रता का वर्चस्व बनाए रखने की बड़ी भावना पाई जाती है। और इसी समस्या को लेकर मनु भंडारी जी ने यह उपन्यास की कथा लिखी। वास्तव में यह वर्तमान के यथार्थ का वर्णन है कि माता पिता सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को सुखी देखने के लिए वे थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि त्याग नहीं कर पाते, और जिसकी समस्या कह सकते हैं कि तलाक के रूप में वर्तमान में उभर के आई है। बहुत सारे केस हैं जिसमें माता पिता में आपस में नहीं बनने के कारण उस पीड़ा को, उस कह सकते हैं कि यातनाओं को बच्चों को भोगना पड़ता है। और बंटी ये नहीं है कि सिर्फ एक इस उपन्यास का एक पात्र है, बंटी कोई भी हो सकता है, आपका मेरा किसी का भी बंटी। और जो बच्चे होते हैं वह बड़े स्वभाव के कोमल होते हैं, वह नहीं चाहते कि उनके माता पिता में किसी भी प्रकार का तनाव रहे, किसी भी प्रकार की कलह रहे। वे चाहते हैं कि माता पिता प्रेम से रहें और उनका स्नेह सिर्फ उनको मिले। वे नहीं चाहते कि वो जो स्नेह है, प्रेम है, वो किसी में बंटे। तो यही स्थिति बंटी की है। बंटी अपने माता और पिता दोनों से बहुत स्नेह करता है और माता पिता भी अपने पुत्र से स्नेह करती हैं, परंतु सिर्फ अपने विचारों के जो कह सकते हैं विचारों की, अपने विचारों की श्रेष्ठता के लिए वे बंटी के साथ में अन्याय कर जाते हैं। और बंटी है जो माता पिता के होने पर भी अनाथ की ज़िंदगी जीता है।
तो इस प्रकार से इस कथानक को बड़ी ही खूबसूरती से इस उपन्यास में उभारा गया है। इस उपन्यास के प्रारंभ में लेखिका मन्नू भंडारी का यह कथन अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। उसके कुछ अंश इस प्रकार से हैं कि वह बांकुरा की एक सांझ थी, अचानक ही पी का फ़ोन आया, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है। इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ एक ऐसे बच्चे की स्थिति का वर्णन है जो अपने माता पिता के टूटे हुए रिश्तों के बीच एकमात्र कड़ी है। लेखिका ने बंटी जैसे बच्चों की दशा का कुछ इस तरह से वर्णन किया है कि बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाचौकड़ी मचाई हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रही हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायासी मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवास से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया। लेखिका बंटी के संदर्भ में कहती है कि किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा विगलित और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आई। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे जिम्मेदार, सब ओर से बेगुनाह बंटी ही त्रास को सबसे अधिक भोगता है। लेखिका ने बंटी को उन तमाम बच्चों का प्रतिनिधि बनाया है जो अक्सर पति पत्नी के रिश्ते के बीच बेटा या बेटी बनकर पिसते रहते हैं। लेखिका ने माँ और कामकाजी महिला के बीच की टकराहट को बड़ी ही अनोखी तरह से पेश किया है। लेखिका ने कुछ इस तरह बयां किया है कि बंटी जानता है मम्मी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चली जाएगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठेगा। मम्मी अंदर घुसेगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियाँ होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी कुर्सी मेज लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता था। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता।
तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठी मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता था। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहाँ उसके मम्मी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियाँ, कॉलेज के ढेर सारे काम। आपका बंटी उपन्यास पर इतिश्री सिंह के विचार इस प्रकार से, उन्होंने इस उपन्यास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी किया था कि इस उपन्यास के दर्जनों उपन्यास और इसके ऊपर समीक्षाएं चल रही हैं। कह सकते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा था, अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। वर्तमान जीवन की त्रासदी को बड़े इसमें अच्छे ढंग से उभारा गया है। तो इतिश्री सिंह के इसके संबंध में विचार है कि आपका बंटी एक ऐसी बच्चे की मनोगाथा है जो अपनी मम्मी और पापा के रिश्तों की डोर है, वह भी उलझा हुआ है। बंडू भंडारी ने जब यह उपन्यास लिखा, शायद तब तलाक के उतने मामले न होंगे जितना कि आज है। लेखिका ने शायद इस समस्या को पहले ही भांप लिया है। लेखिका ने बंटी के माध्यम से उन तमाम बच्चों की मनोदशा जो कि माता पिता के बिखराव के बीच एक डोर है, अतुल्य वर्णना दी है, जो कि आपको दूसरी बार कहानी पढ़ने से नहीं रोक पाएगा। इस प्रकार से पात्रों की कम संख्या होने से उपन्यास के प्लॉट को, या कह सकते हैं उपन्यास का जो मुख्य कथ्य है, उसको समझना एक आम पाठक के लिए भी आसान है। बच्चों की साइकोलॉजी की जितनी गहरी सूझबूझ इस उपन्यास से मिलती है, उतनी हिंदी के दूसरे उपन्यासों में कहीं और दुर्लभ है। इस प्रकार से आज के इस उपन्यास में हमने इस उपन्यास की प्रकाशन बलों में बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। स्त्री या पुरुष के संबंधों में तनाव, एक बालक के मनोविज्ञान का माता पिता के अलग होने का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस संपूर्ण त्रासदी का इस उपन्यास में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जितना हो सके मैंने इस उपन्यास में जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका बंटी उपन्यास का जो मूल कथ्य है, कहानी है, वह भी आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।